सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली श्री गंगा जी, पतित पावनी श्री गंगा जी। भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी ऐसी नदी तो मैंने देवलोकों में नहीं देखी, ये कौन नदी है? विश्वामित्र जी के नेत्र डबडबा गए। राजन, कोई बाप अपनी बिटिया को भूल सकता है? आपको मालूम नहीं, आंखें श्री चरणों से निकली श्री गंगा जी। भगवान बैठ गए गंगा के तट पर और कहा, गुरुजी मुझे गंगा जी की पूरी कथा सुनाइए। आज भगवान कथा सुन रहे हैं गंगा की, और कल केवट के द्वार पर जाएंगे तो गंगा की कथा स्वयं सुनाएंगे। हम लोग संघ की शाखाओं में जाया करते थे, तो संघ की शाखा में गंगा महिमा का एक बहुत अच्छा गीत हम लोग गाया करते थे। भगवान के साथ गाइए। आज भगवान इस गीत को गुनगुना रहे, हम सब उनके साथ गाएं। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। ताली भी बजाई। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। गाइए। यह कल कल छल छल बहती, पीछे तक सब क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण गाइए। बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ कण प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राग बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राग बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में तेरा इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा।
गंगा मैया की जय। पापनाशिनी श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां श्री गंगा जी। नित्य गंगा स्नान करो। अब नित्य सोरो नहीं जाया जा सकता, नित्य हरिद्वार नहीं जाया जा सकता। गंगा जी को अपने बाथरूम में बुलाइए। सब लोग नहाते हैं कि नहीं, या मेरे जैसे ही हैं? मुझे तो भगवान ने नहला धुला कर भेजा है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब से नहीं नहाया हूं। सब नहाते हैं। जब आपकी बाल्टी भर जाए, उसको हाथ से जल को स्पर्श करिए, मंत्र बोलिए, गंगे चयमले चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। संस्कृत का श्लोक याद नहीं आता, हिंदी में बोलो, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। मग डालते जाओ, मैल उतारते जाओ, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। कल से करके देखिए। स्नान आपने अपने घर के बाथरूम में किया होगा, लेकिन जब निकल कर आओगे नहाने के बाद तो लगेगा हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गोता लगाकर बाहर निकले। गंगा का आह्वान। भगवान स्वयं पाप नाशक है, लेकिन चूंकि ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श किया, इस पाप का प्रक्षालन भगवान ने गंगा स्नान करके किया है। वहां रहने वाले साधु संत ब्राह्मण जो तीर्थ के पुरोहित होते, घाट के जो पुरोहित होते हैं, उनको दान दिया है, कुछ भोजन फल बांटे हैं। गंगा जाइए, कुछ न कुछ दान जरूर करिए। कई लोग बड़े होशियार देंगे, पुरानी चप्पल छोड़ आएंगे, नई चप्पल पहने आते हैं वहां से। नहीं नहीं, वहां ये गंगा पर किया गया पाप बहुत महापाप हो जाता। और यहां से भगवान जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनक जी को पता लगा है कि विश्वामित्र जी के साथ और दशरथ जी के पुत्र आए हैं। जनकपुर की और अयोध्या की बोलचाल नहीं थी वर्षों से। भगवान सेतु बंध का कार्य करते, दो संस्कृतियों को मिलाते, दो विचारधाराओं को मिलाते। दो राजाओं को नहीं मिलाए, दो विचारधाराओं को मिलाया। भगवान सेतु बंध के हैं। महल में विश्राम हुआ, संध्या का समय, बिल्कुल यही समय था जिस समय आप कथा में बैठे। तो भगवान ने विश्वामित्र जी को कहा कि गुरुदेव, मेरी तो इच्छा नहीं हो रही, लेकिन लक्ष्मण की इच्छा आगरा घूमने की कर रही है, जनकपुर देखने की इच्छा हो रही है, तो इसे घुमा लाऊं क्या? बोले जाओ। और यहां से भगवान लक्ष्मण जी को लेकर नगर दर्शन करने के लिए जैसे ही राजमार्ग पर एमजी रोड पर जैसे ही आए, एकदम जितने दुकान, अच्छा सायंकाल के समय माताएं खरीदारी करने बहुत जाती है, दिन में माताएं नहीं दिखाई देगी। 5 बजे के बाद देखो हर मॉल में, हर साड़ी की दुकान में, हर बड़े शोरूम में माताओं की भीड़ रहती है। तो बाजार में बड़ी भीड़ थी। जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा, ये विदेह नगर के नागरिक देह के सौंदर्य में पागल हो गए। पूरी जनकपुर में हल्ला मच गया, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। आजी देखन नगर भूप सुत आए, समाचार आजी धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग बाजार में शोर हो गया। 2 राजकुमार नगर दर्शन के लिए आए, इतना सुंदर स्वरूप, गौर वर्ण, श्याम वर्ण, ऐसा रूप देखा नहीं, सामान छोड़ छोड़ कर भागे। देखन नगर भूप सुत आए,
एकदम भगदड़ सी मच गई, बाजार में बड़ी भारी भीड़ हो गई। भगवान ने कहा लखन बाजार में तो बड़ी भीड़ है, जल्दी से, तो छिपी टोला वाली गली में बढ़ गए एकदम। जैसे ही मुड़े, एक सखी सायंकाल अपने केस सुखा रही थी, सब बाल धोए थे उसने, तो केस सुखा रही थी। उसने देखा दो बड़े सुंदर मनोहारी राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, पुरुषों की सुंदरता देखकर कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन माताओं में सौंदर्य देखने की एक लालसा होती है। तो और तो नीचे को निगाह करके, भगवान तो बड़ी मर्यादित है, तो वो थोड़ी खांसी मठा रही, तो भगवान ने और नीचे को निगाह कर ली। तो उसने सामने वाली को कहा, ओ लीलावती, ओ लीलावती, अरे जल्दी चल। उसने अपने सामने वाली गली के छत वाली को, ओ जल्दी कलावती। जुबती भवन जरोकन लागी, राम रूप देखे अनुरागी। सब अपने अपनी छतों के झरोकों से देख रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रही है। अरे सखी, बर सांवरो जानकी, जो आगे वाला जो सांवला सलोना है ना, ये तो हमारी जानकी जी के लायक है। तो दूसरे ने रोक के कहा कि जानकी जी के लायक तो है, लेकिन जानकी जी का इनके साथ विवाह कैसे होगा? बोले क्यों? बोले धनुष इतना कठोर है और ये इतने कोमल हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? तीसरी ने कहा कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है अभी इनको जनक जी ने नहीं देखा होगा। जनक जी जैसे इनको देख लेंगे, बिना फेरों के जानकी जी को इन्हीं के साथ विदा कर देंगे, तुम चिंता करने की आवश्यकता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कैसी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, एक बार मुखमंडल। बोले लखन नीचे को देख, ये माया की नगरी है, फंस जाएगा यहाँ। जीव चिंतित रहता है कि भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। और सखियों में उत्सुकता बढ़ रही है कि मुखमंडल। अच्छा, दूसरे का दूल्हा देखने के लिए आपने कभी पुरुषों को बारात देखने के लिए भागते हुए नहीं देखा होगा। ज्यादातर बारातें सायंकाल के समय निकला करती थी, अब तो पता नहीं कब निकलती है, पता ही नहीं लगता, सड़कों पर कोई होता ही नहीं है। रात के जब 1 बजे निकालोगे तो कौन देखेगा। लेकिन पहले दिन छिपे के करीब बारातें निकलती थी और वही भोजन बनाने का समय होता था। आटा मल रही है, सनाहात लेके भागेगी, बारात देखो, दूसरे का दूल्हा देखने की। एक बहन से मैंने पूछा कि दूसरा का दूल्हा देखने की बहनों में इतनी उत्सुकता क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि मिलान करने जाती हैं कि हमारे जैसे हैं कि किसी और तरह के हैं। तो मैंने कहा मान लो और तरह के भी हुए तो दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता। जो माथे मड़ गया वही ढूंढना पड़ेगा, जो मिल गया वही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन है, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिले ऐसे हैं और राजस्थान में तो सब जगह स्थिति है कि बारात देखते देखते माता इतनी पागल हो जाती है, बावली हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती है। आपने सुना होगा कि बारात देखते समय छज्जा गिर गया और इतने घायल हो गए। पूरी गली में ये चर्चा हो रही। एक बहू की सास लगभग होगी ये 75-80 साल की, अच्छी लड्डू कचौड़ी मठरी वगैरह खाई हुई थी। तो बैंत टेक कर आई, बोले क्योरी बीननी हो। राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते हैं, यहां भी कहते हैं क्या बीननी? मैंने राजस्थान में पूछा कि बहू को बहू कहना चाहिए, बीननी क्यों कहते हैं? बोले सैकड़ों में से एक बीन के लाई जाती है, इसलिए बीननी कहते हैं। राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते, या तुम होगे राजस्थान के, वो जानते हो। तो वो बैंत टेकते टेकते, क्यों री मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही। अच्छा, ये बूढ़ी मैया होती है ना, ये वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती है, पर बहुओं की ये फुसफुस भी सुन लेती है, पता नहीं, बड़े तेज कान होते हैं। तो अगर मान लो इनका जानकी जी के साथ विवाह हो भी जाए तो तुमको क्या फायदा होगा? बोले फायदा मां, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या होगा? बोले बार ही बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसीर, लेने आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम करनी। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा और जानकी जी विदा होकर ससुराल चली जाएंगी
तो जनक जी की जानकी जी इतनी लड़हती हैं, इतनी लाडली हैं कि जानकी जी को बहुत दिनों तक बिना देखे जनक जी रह ही नहीं सकते। इसलिए बार ही बार स्नेह के कारण से जनक जी बार बार जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे और ये राजकुमार बार बार विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। कैसी सुंदर बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब तो कृपा कर दो, अब इतने आप कंजूस मत बनिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कर। एक बार भगवान ने जीव की प्रार्थना स्वीकार, भगवान तो जीव की प्रार्थना ही स्वीकार करता, लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य। एक बार ऊपर की ओर दृष्टि की तो भगवान का रूप सौंदर्य देखकर मूर्छित होकर गिरने लगे। जब प्रभु चले तो जोर जोर से रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि अब तो दर्शन हो गया, अब रोती क्यों? बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपको अर्पित कर दिया, अब बिना मन के तन का यहाँ क्या करेंगे? इसलिए हमको भी साथ लेकर चलिए, अन्यथा आपका नाम लेकर हम सब आत्महत्या कर लेंगे, आपको हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहा लखन और कर ले सिफारिश और। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले तो हम आत्महत्या करती है। भगवान ने कहा मरने की धमकी मत दो। फिर क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो। कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार तो त्रेता में मैं मर्यादा का अवतार लेकर आया हूं, एक पत्नी व्रत लेकर आया हूं, लेकिन द्वापर में फिक्र मत करना, सबकी सब चली आना, सबको रखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और यही द्वापर की गोपियां ये जनकपुर की ही युवतियां थी जो तपस्या कर रही थी। पूरे नगर में आज कोई दूसरी चर्चा ही नहीं हो रही। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग। सब गाइए। दुकानों पर, चौराहों पर, पार्कों में सर्वत्र एक ही चर्चा है। अगर कुछ आंखों से देखने के लायक है तो ये दोनों राजकुमारों के रूप को देखना ही। पूरे नगर में, पूरा विदेह नगर जैसे देह में डूब गया हो, बिल्कुल वैरागी जैसे हो गए सब। बार बार दर्शन, जनक जी के भवन के द्वार पर आकर भीड़ लगा रहे कि कभी तो कैसे ही निकलेंगे तो दर्शन हो जाएगा। जैसे हमारे ब्रज की स्थिति हुई, कृष्ण जब ब्रज को त्याग कर चले गए यहाँ से मथुरा, मथुरा से भी द्वारिका चले गए, तो सारे ब्रजवासी, साधु, महात्मा, वैरागी, तपस्वी, स्त्री पुरुष सब भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य के विरह में कैसे पागल होकर चीख चीख कर बोलते हैं। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद कोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ओ छोरा तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, हमें तो दर दर पे घुमाई गयो रे, हमें तो दर
तो